आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बीवियां भी खुद तो हमारे पैसों से हज़ारों रुपए की शॉपिंग करती हैं, हज़ारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च करती हैं, लेकिन हमारे हाथ में 5 रुपए की सिगरेट देखकर ऐसा बिहेव करती हैं जैसे सिगरेट के पैसे उसके मैके से आए हों। लड़का: तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की: 20 साल। लड़का: 3 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की: देखा, हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नजर से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा। भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या? स्कूटी से घर जाते समय रॉयल स्टैग की एक बोतल खरीदा। सोचा घर में बैठकर पीऊँगा। अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि रास्ते में कहीं स्कूटी गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। स्कूटी रास्ते में रोक कर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पर पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। स्कूटी रास्ते में 5 बार गिरी। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। पप्पू द्वारा डॉक्टर से चेकअप के बाद, डॉक्टर साहब, ड्रिंक तो कर सकते हैं ना? डॉक्टर साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने पप्पू को 2 पैक की इजाज़त दे दी। अगले दिन पप्पू 2 पैक के बाद तीसरा पैक डालने लगा तो चिंटू बोल पड़ा, ये क्या, तीसरा कैसे? पप्पू, 2 पैक की पर्ची मैंने दूसरे डॉक्टर से भी ली है, तो 4 पैक की तो बात ही है और कुछ नहीं। पप्पू, पिछले हफ्ता मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी थी। कमीनी बहुत पीटी, तब अपने कलेजे में जाकर ठंडक आई। यमराज, चित्रगुप्त, एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 करने लगा। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु, कोई महान नेता भाषण दे रहा है। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना?
अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक शेर ने एक बूढ़े को पकड़ लिया। बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा खून ठंडा हो गया है। किसी जवान आदमी को पकड़कर उसका खून पियो। शेर, आज गर्मी बहुत है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। बूढ़ा बेहोश। पप्पू स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर, यहाँ क्यों लेकर आए हो? पप्पू, मैम आप ही तो कहती हैं कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाए। बेटा, पापा मैं बाप बन गया। बाप, हरामखोर कुत्ते नालायक, निकल जा मेरे घर से। बेटा, गाली क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा था पहले कुछ बन जा फिर शादी करवा दूंगा। बाप, अभी तक बेहोश है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, बेगम इस महीने की सैलरी नहीं मिली, पैसे के बदले में 100 किस्त भेज रहा हूँ। आई लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, सैलरी के बदले 100 किस्त मिले। 16 किस्त सब्जी वाले को दिए, 29 किस्त स्कूल के प्रिंसिपल को दिए। दूध वाला 7 किस्त से राजी नहीं हुआ तो उसे 12 किस्त देने पड़े। मकान मालिक तो किस्त से राजी नहीं हुआ तो उसको किस्त के साथ झप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। डोंट वेरी, आई लव यू टू। पति बेहोश। बालक, मम्मी मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक, क्यों ना पापा को सरप्राइज दे। मम्मी, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मरीज, जी 20। डॉक्टर, तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा, अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य में सुधार आ गया। डॉक्टर, देखा मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। डॉक्टर बेहोश।